राजनीति में सबसे मुश्किल काम क्या है? चुनाव जीतना? बिल्कुल नहीं। सबसे मुश्किल काम है रोल बदलना। जब आप विपक्ष में होते हैं तो चाय समोसे से लेकर एयरपोर्ट के 10 रुपए के चाय और 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान तक पर सरकार की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सरकार यानी ट्रेजरी बेंच में आते हैं, आपकी खामोशी भी राजनीतिक हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम तरन्नुम अंसारी है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए सांसद राघव चड्ढा की। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर महीनों से छात्र और जनता पूछ रही थी कि राघव चड्ढा कहां गायब है। नीट पर कुछ तो बोलो। अब आखिरकार संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो तर्क दिया है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि लॉजिक तो है। राघव चड्ढा ने संसद में सीधे शब्दों में कह दिया, जब मैं विपक्ष में था तब सवाल पूछना मेरा काम था और मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन अब मेरा रोल बदल गया है। मैं अब ट्रेजरी बेंच पे हूँ। अब मेरा काम सिर्फ चिल्लाना या सवाल पूछना नहीं बल्कि सॉल्यूशन देना है। यानी आसान भाषा में कहे तो पहले हम केवल कंप्लेंट बॉक्स थे, अब हम डायरेक्ट सर्विस सेंटर बन चुके हैं। वैसे जब राघव चड्ढा पहले जब विपक्ष के फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे तब 10 रुपए के समोसे की बात हो, एयरपोर्ट पर महंगे खाने की शिकायत हो या टेलीकॉम कंपनीज के 28 दिन वाले रिचार्ज वैलिडिटी का फ्रस्ट्रेशन, राघव जी हर मिडिल क्लास मुद्दे को तुरंत लपक लेते थे। लेकिन नीट मामले पर जब पूरे देश के छात्र सड़कों पर थे तब लोग सोचने लगे कि चड्ढा साहब का रिएक्शन रिचार्ज खत्म हो गया है क्या। लेकिन संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने छात्रों के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नीट छात्रों का गुस्सा जायज है, उनका दर्द जायज है। जब छात्रों ने अपनी बात रखी तो प्रधानमंत्री जी ने एक गार्जियन की तरह सिस्टम को बदला। राघव चड्ढा ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए एक मजबूत एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने आकर सिर्फ डायलॉगबाजी भी कर सकता था, लेकिन हमने पक्का इलाज ढूंढने का इंतजार किया। यही नहीं, उन्होंने पेपर लीक को किसी एक पार्टी या राज्य की समस्या मानने से इनकार करते हुए इसे पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक पुरानी बीमारी करार दिया। उन्होंने पंजाब में ब्लूटूथ से 13 लाख रुपए में हुई चीटिंग का उदाहरण भी दिया और कहा कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, 75 दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी और ओएमआर सीट की जगह सीबीटी कराए जाएंगे। खैर, बिल पास हो चुका है। कड़े प्रावधानों के साथ नया सिस्टम लागू होने का दावा किया जा रहा है। राघव चड्ढा ने भी समझा दिया है कि विपक्ष के राघव और सत्ता पक्ष के राघव में क्या फर्क होता है। अब देखना यह होगा कि इस नए सख्त कानून के बाद क्या वाकई देश के युवाओं को पेपर लीक के इस क्रोनिक डिजीज से हमेशा के लिए आज़ादी मिलती है या राजनीति में सिर्फ रोल बदलते रहेंगे और छात्रों के सामने नए सवाल खड़े होते रहेंगे।